देख रहे हैं राप्ती न्यूज चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, राप्ती न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना। गैस संकट है यह साजिश, सरकार की नई नीति पर उठे कई सारे सवाल हैं जो हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। देश में बढ़ती गैस की समस्या अब सिर्फ एक आम आदमी की परेशानी नहीं रह गई है, बल्कि यह एक बड़ा सवाल भी बन चुकी है। क्या यह सिर्फ सप्लाई की कमी है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक बाजार पर भी दिख रहा है। वहीं देश के अंदर गैस वितरण को लेकर के कई सारी एजेंसियों पर चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको स्पष्ट रूप से बताते हैं। कई जगहों पर गैस एजेंसी और कुछ प्रभावशाली लोग आम जनता के नाम पर एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग करवा रहे हैं और उन्हें उस व्यापारियों को बेचकर मुनाफा अच्छा खासा कमा रहे हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि उनके गैस कनेक्शन घर पर अलग असल में कितनी गैस बुक की जा रही है उनके गैस कनेक्शन पर, और एजेंसियों और कुछ प्रभावशाली लोग आम जनता के गैस खातों पर गैस की बुक करके उसे व्यापारियों के बीच बेच देते हैं। इस स्थिति के कारण सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है। इतना ही नहीं, कई लोग पति पत्नी या परिवार के अन्य सदस्य के नामों पर दो चार कनेक्शन ले लेते हैं और इस खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। गैस की कृत्रिम कमी है और कालाबाजारी में बढ़ोतरी आ रही है और गैस सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में काबू करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, जो शहरी क्षेत्रों में अब हर 25 दिन में गैस बुकिंग हो पाएगी। पहले ये होता था कि एक महीने में 2 से 4 बार लोग कई चक्कर जो है बुकिंग करा लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब शहर वालों के लिए 25 दिन का मौका मिला है कि 25 दिन में बुकिंग करवा पाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का समय सीमा बताया गया है। डिलीवरी के समय ओटीपी सिस्टम भी अनिवार्य रहेगा। सरकार का दावा है कि इससे फर्जी बुकिंग और कालाबाजारी पर रोक लगेगी। सिलेंडर का जो कनेक्शन होंगे खत्म। आइए बताते हैं कि क्यों खत्म हो जाएंगे। अब सरकार ने एक और भी बड़ा फैसला किया है। जहां भी गैस पाइपलाइन फैला दिया गया है, जहां गैस पाइपलाइन पीएनजी का पूरा काम हो चुका है, वहां सिलेंडर कनेक्शन रद्द किए जाएंगे। अब लोगों को पाइपलाइन गैस का इस्तेमाल करना होगा। सिलेंडर वापस न करने पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। जैसे ये होता है, अगर पाइपलाइन आपके सामने से गुजरी है और आप जो है एलपीजी गैस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पाइपलाइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में ये होगा कि आपको जो है वहाँ जो आपका गैस कनेक्शन जो लिए हैं उसको रद्द कर दी जाएगी। अब इसमें किराएदारों के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं और मकान मालिक के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। किराएदारों का ठहराव अस्थायी नहीं होता है। चालू रखा जाए तो बंद किया जाए कि चालू रखा जाए, ये मकान मालिक का मुश्किलें बढ़ गई है। इस मुद्दे पर अभी तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है कि कैसे इसका जो उनकी आने जाने का जो खर्च होता था अब वो 0 हो जाएगा। लीकेज और चोरी पर नियंत्रण लगेगा। राजस्व में सीधी बढ़ोतरी होगी और राजस्व में सीधी बढ़ोतरी होगी। अब निष्कर्ष ये निकला है कि गैस संकट अब सिर्फ आपूर्ति का मुद्दा ही नहीं, बल्कि इस प्रबंधन, पारदर्शिता और नीति का बड़ा सवाल बन चुका है। सरकार के इस सरकार जो ये कदम उठाया है इसमें ये कितना प्रभावशाली होगा, अब ये आने वाला समय
आएगा, लेकिन आम जनता अभी भी जवाब और सवाल के इंतजार में खड़ी है, लंबी लाइनों में खड़ी है। जो बताया जा रहा है कि गैस की किल्लत चल रही है, वो वाकई में किल्लत चल रही है या फिर ये अफवाहें हैं, ये आप दर्शकों से हम जानना चाहेंगे कि क्या आप अपनी बुकिंग करा करके जा रहे हैं गैस एजेंसियों पर, या फिर ऐसे